नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। दोस्तों आज का जो हम लोग का ट्रिक है दोस्तों, वह छत्तीसगढ़ के जो राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, जो चिड़ियाघर है ना, इसके बारे में आज हम लोग ट्रिक देखेंगे। एकदम लॉजिकल ट्रिक है दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को जो है पूरा देखिए और अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर आप पिछला वीडियो देखे नहीं तो देख सकते हैं, बहुत सारे ट्रिक बनाए गए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। तो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है, बस्तर में है। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे, देखिए दोस्तों, घाटी को इंग्लिश में वैली बोलते हैं, है ना। तो आप जो है घाटी को याद रखिए, ठीक है। घाटी ऑप्शन में तो दिया रहेगा, है ना, हमेशा के लिए बन जाएगा। तो घाटी में जो है बस चलाना बहुत मुश्किल होता है। बस्तर में शब्द है बस, ठीक है। तो घाटी में बड़े बड़े घाटी होते हैं, तो घाटी में जो है बस बहुत मुश्किल से चलते हैं, ठीक है। तो इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बस्तर में, ठीक है। उसके बाद है आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कहाँ पर है, सूरजपुर व कोरिया, ठीक है। ये दोनों जिलों में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन ऑप्शन में अगर कोरिया नहीं रहेगा तो आप सूरजपुर लगाइएगा, ठीक है। तो इनको कैसे रिलेट करेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पर शब्द है गुरु, ठीक है। गुरु हमें क्या आशीर्वाद देता है कि सूरज के समान चमकने का आशीर्वाद देता है, ठीक है। पढ़ लिख कर नौकरी मिलने का, ठीक है, बड़े बड़े ऑफिसर बनने का, है ना। तो हमको जो है सूरज के समान चमकने का आशीर्वाद देता है ना, कौन देता है, गुरु देता है, ठीक है। तो इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान सूरजपुर, ठीक है। और कोरिया कैसे याद करेंगे, देखिए सूरजपुर के बगल में कोरिया है, ठीक है। तो इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कहाँ पर है, बीजापुर में है। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे, देखिए दोस्तों, बीजा, ठीक है, इसमें बीजा लगाएंगे, लेकिन जब अभ्यारण्य आएगा तब हमको इसमें बीजा लगा के पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अभी जो है हमको बाजा लगा के पढ़ना है। देखिए, इंद्र की सभा में जब नित्य गान होता है, ठीक है, नित्य होता है, तो बाजा तो बजता ही है ना। बहुत सारे जो सीरियल हैं, है ना, धार्मिक सीरियल है, उसको देखे होंगे। तो इंद्र की सभा में दोस्तों जब बाजा बजता है ना दोस्तों, नृत्य जब होता है, तो इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में है, ठीक है। आगे है दोस्तों आपका वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको देख लेते हैं कि कौन से जिले में कौन से अभ्यारण्य है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 3 है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या है वो 11 है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो वन्यजीव अभ्यारण्य में देख लेते हैं कौन से जिले में कौन से जो अभ्यारण्य है ना, इसके बारे में लॉजिकल ट्रिक, ठीक है। देखिए, पहला दोस्तों आपका तामोर पिंगला, ठीक है। तामोर पिंगला अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये सूरजपुर में है। तो इनको कैसे रिलेट करेंगे, वही दोस्तों, इसमें भी सूरज लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द है पिंगला, ठीक है, पिंगला, पिघल, है ना, शब्द मिल रहा है ना, पिंगला, पिघला, है ना, पिघला मिल रहा है ना। तो देखिए, यहाँ पर सूरज है, अभी गर्मी के सीज़न है, और गर्मी के सीज़न में क्या होता है, सूरज जब उनके ताप से हम लोग पिघल जाते हैं, है ना, गर्मी से एकदम पिघल जाते हैं ना, बर्फ़ पिघल जाता है। तो इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो तामोर पिंगला जो है अभ्यारण्य कहाँ पर है, सूरजपुर में है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपका पामेड़, ठीक है। पामेड़ जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, बीजापुर में है। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पर शब्द है बीजा, ठीक है, और यहाँ पर शब्द है मेड़, ठीक है। तो मेड़ में जो है हम लोग बीज लगाते हैं ना, ठीक है, कोई सभी पौधा का बीज लगाते हैं, चाहे अकहुआ का हो, चाहे जो आमा का हो, ठीक है। तो मेड़ में लगाते हैं, खेत के मेड़ में बीजा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप रिलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मेड़ में हम लोग बीजा लगाएं, बड़े से पौधे लगाएं, है ना। तो इसे पामेड़ अभ्यारण्य कहाँ पर है, बीजापुर में है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद है उदंती, ठीक है। उदंती अभ्यारण्य कहाँ पर है, गरियाबंद में है। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे, देखिए, यहाँ पर दंत है, ठीक है, दंत, और दंत जो है, और गरियाबंद में शब्द है बंद, ठीक है। तो दंत दांत, ठीक है, दंत को दांत बोलते हैं, और दांत जो है हमारे मुंह के अंदर बंद है, ठीक है। जब मुंह खोलते हैं तब दांत दिखता है, ठीक है। तो इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं, बंद है कि नहीं, यहाँ पर दांत है और यहाँ पर बंद है, दांत जो है मुंह के अंदर बंद है, ठीक है। तो इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं। उदयंती अभ्यारण्य कहाँ पर है, गरियाबंद में, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपका सीता नदी, ठीक है। सीता नदी जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, धमतरी में है। तो इनको कैसे रिलेट करेंगे, देखिए दोस्तों, सीता भगवान है, माता बोलते हैं उनको हम, है ना। नदी को भी हम लोग माता का दर्जा देते हैं। और यहाँ पर धमतरी, ठीक है, धमतरी, देखिए धमतरी जो है महतारी से रिलेट है, धमतरी, महतारी, ठीक है। महतारी मतलब क्या होता है दोस्तों, माता, ठीक है। महतारी, धमतरी, महतारी 2-3 बार देखेंगे तो आराम के साथ याद हो जाएगा, ठीक है। तो धमतरी, महतारी को माता बोलते हैं, सीता भी माता है, नदी भी माता है, ठीक है। तो इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं। सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ पर है, धमतरी में, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका बादलखोल अभ्यारण्य, ठीक है, कहाँ पर है दोस्तों, जसपुर में है, ठीक है। तो इनको कैसे रिलेट करेंगे, देखिए, यहाँ पर बादल है, ठीक है, और यहाँ पर जस है, ठीक है। तो देखिए, जब कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है ना,
जब बहुत अच्छे काम करते हैं तो उसका जो यश है वो हमेशा बना रहता है, ठीक है। तो ऐसा बना सकते हैं कि उसका जो नाम है वो आकाश में भी घूमता रहता है ना, आकाश में, बादल में भी घूमता रहता है, चारों दिशाओं में उनका नाम घूमता रहता है। इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं बादल, और उनका जो यश है वो बादल में भी है, ठीक है। तो ये बादल खोला अभ्यारण्य जसपुर, ठीक है, इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं। उसके बाद है गोमर्दा, ठीक है। गोमर्दा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये रायगढ़ में है। तो इनको कैसे रिलेट करेंगे, देखिए यहाँ पर शब्द है दोस्तों रद्दा, ठीक है। रद्दा है लेकिन रद्दा बना सकते हैं ना, रद्दा मतलब रास्ता, और यहाँ पर गढ़ है, ठीक है। तो कोई भी गढ़ जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, रद्दा से जाना पड़ता है, रास्ता से जाना पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा, रद्दा मतलब छत्तीसगढ़ी में तो रद्दा बोलते हैं लेकिन हिंदी में रास्ता बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये रद्दा, ठीक है, कोई भी गढ़ जाने के लिए हमको रद्दा, ठीक है, रद्दा से जाना पड़ता है, रास्ता से जाना पड़ता है। तो इसे आप रिलेट करके देख सकते हैं। गोमर्दा कहाँ पर है, रायगढ़ में है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपका भैरमगढ़, ठीक है। भैरमगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये बीजापुर में है। तो इनको कैसे रिलेट करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर शब्द हम लोग लगाए थे बीजा, ठीक है, और बीजा को, ठीक है, झोले में भर कर, यहाँ पर भैरम में शब्द है भर, अगर माँ नहीं रहेगा तो इसमें जो है शब्द है भर, ठीक है, भर है ना, भर बना सकते हैं। तो बीजा को झोले में भर कर मेढ़ के पास ले गए ना, ठीक है। तो इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं, है ना, भर, बीजा को भर, है ना। तो भैरमगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है, बीजापुर में है, ठीक है। एकदम इजी है दोस्तों, बन जाएगा, ठीक है। तो भैरमगढ़ अभ्यारण्य बीजापुर। उसके बाद है सेमरसोत अभ्यारण्य कहाँ पर है, बलरामपुर में है। तो इनको कैसे रिलेट करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर बलराम है, ठीक है, बलराम, राम शब्द आ रहा है ना, और यहाँ पर समर है, समर अमर बना सकते हैं ना, समर अमर। तो राम का नाम दोस्तों सभी युग में जो है अमर है, ठीक है। अभी भी देखिए दोस्तों, अभी रामायण चल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। तो दोस्तों इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं। तो राम, ठीक है, राम जो है अमर है, समर अमर, ठीक है। तो इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं, इसमें राम आ रहा है, राम जो है अमर है, ठीक है। तो सेमरसोत अभ्यारण्य कहाँ पर है, बलरामपुर में है, ठीक है। और उसके बाद है दोस्तों आपका अचानक मार अभ्यारण्य, ठीक है, कहाँ पर है, ये मुंगेली में है, ठीक है। तो इनको कैसे रिलेट करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर मूंग है, ठीक है, मूंग, और यहाँ पर अचानक है। तो मूंग का जो दाल है घर में वो अचानक बनता है, रोज़ रोज़ तो नहीं बनता है दोस्तों, ठीक है। तो जो दाल, मूंग का जो दाल है हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं ना सब लोग, तो जो मूंग का दाल है वो अचानक बनता है ना। तो रोज़ रोज़ तो बनता नहीं है, तो इसे आप रिलेट करके देख सकते हैं, अचानक मार, ठीक है। कौन से ज़िले में है, तो मुंगेली ज़िले में, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपका बार नवापार, ठीक है। बार नवापार दोस्तों 2 जिलों में है, महासमुंद और बलौदाबाजार दोनों में है, ठीक है। दोनों दोस्तों आपस में मिला जुला हुआ है, ठीक है। तो दोनों जगह है ना, दोनों के बॉर्डर से मिला जुला हुआ है। तो ये दोनों को हम लोग याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, देखिए मैं एक का बस ट्रिक बनाया हूँ बलौदा बाज़ार का, ठीक है। बलौदा बाज़ार आपको याद रहेगा तो महासमुंद भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इनको कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पर बार है और यहाँ पर बल है, ठीक है, बल। तो यहाँ पर बार बल, ठीक है। तो बल्ब बना सकते हैं, बल से बल्ब, है ना। तो बल्ब को बार, किसको बार, तो बल्ब को बार, बार मतलब जलाना, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में दो बार बोलते हैं लेकिन उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जलाना बोलते हैं। तो किसको जलाओ, तो ये बल्ब को जलाओ, ठीक है। यहाँ पर शब्द है बार, है ना, बल्ब को जलाओ, बल्ब, यहाँ बल्ब शब्द है ना, बल्ब। और बल्ब कहाँ मिलता है, तो बाज़ार में मिलता है। तो इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो बार नवापारा अभ्यारण्य कहाँ पर है, महासमुंद और बलौदा बाजार में, ठीक। उसके बाद है दोस्तों आपका भोरमदेव अभ्यारण्य, ठीक है। ये सबसे नवीन अभ्यारण्य है दोस्तों, ठीक है। ये तो हमेशा के लिए आपको बन जाएगा, ठीक है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है, कवर्धा, है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद है चिड़ियाघर, है ना, चिड़ियाघर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। देखिए मैत्री बाग, मैत्री बाग सबको याद रहता है, ठीक है। तो अगर याद नहीं रहेगा तो फिर भी बता देता हूँ इसका ट्रिक। देखिए मित्रता, मैत्री, मैत्री मतलब मित्रता बना सकते हैं, ठीक है। तो मित्रता से सबकी भलाई होती है, ठीक है, मित्रता भलाई के बारे में सोचते हैं, तो ये भिलाई, ठीक है। नंदनवन सबको याद रहता है, रायपुर में है, ठीक है। कानन पेंडारी भी सबको याद है, ठीक है। और उसके बाद गिधवा पक्षी विहार कहाँ पर है, बेमेतरा में है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी देख लेते हैं, ठीक है। आपको याद हुआ कि नहीं हुआ देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, किस जिले में जो है इंद्रावती नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ऑप्शन में हम लोग क्या बनाए थे दोस्तों, तो इंद्र के यहाँ बाजा बसता है, ठीक है। तो इंद्र की जैसा होती तो ये बीजापुर, ठीक है, रिलेट करके देख सकते हैं। उसके बाद है कांगर घाटी राष्ट्रीय पार्क किस जिले में है, निम्नलिखित जिले में है, ठीक है। तो किस जिले में स्थित है, तो हम लोग यहाँ पर बनाए थे घाटी, ठीक है। घाटी में जो है बस जो है ना, बस का चलना मुश्किल होता है बड़े बड़े घाटी में, तो बस्तर, ठीक है, रिलेट करके देख लिए। उसके बाद है दोस्तों गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है ना। तो गुरु क्या करते हैं, हम लोग को जो है सूरज के समान चमकने का आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। तो ये सूरज, ठीक है, सूरज पकड़ लिया, और उसके बगल में कोरिया है, तो ये ऑप्शन बी ठीक है, ठीक है, कोरिया एवं सूरजपुर, ठीक है। और उसके बाद है कि ये निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है, ठीक है, कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है, तो कांगेर घाटी, ठीक है। तो कांगेर घाटी जो है, घाटी में बस चलता है, तो ये बस्तर, ये गलत है, ठीक है। और इंद्र
इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तो इंद्र के यहाँ बाजा बजता है, ठीक है, बस्तर, ये भी गलत है। फिर तामोर पिंगला, तामोर, ठीक है, पिंगला, पिंगला, पिघला, तो सूरज जब गर्मी होती तो पिघल जाते हैं, सुकमा, गलत है। उदंती अभ्यारण्य गरियाबंद, ये सही है क्योंकि यहाँ हम लोग बनाए थे दंत, ठीक है, दंत जो है मुंह के अंदर बंद है, ठीक है, तो ये ऑप्शन में रिलेट करके देख सकते हैं, ठीक है, उदंती अभ्यारण्य गरियाबंद। और उसके बाद ये है छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, 3 है ना, ये सबको याद है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 3 है। और उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो ये कांगेर घाटी है, गुरु घासीदास है, इंद्रावती भी है, नवेगांव नहीं है, ठीक है। और उसके बाद गोमर्दा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो गोमर्दा, ठीक है, इसको हम लोग कैसे रिलेट किए थे, यहाँ पर रद्दा बनाए थे, है ना, तो रद्दा मतलब रास्ता, ठीक है, तो कोई भी गढ़ जाने के लिए हम लोग क्या बनाए थे, तो रद्दा बनाए थे, रास्ता, है ना, रास्ता से जाना पड़ता है, तो ये गढ़, ठीक है, रायगढ़, बी ऑप्शन सही है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में सबसे नवीनतम अभ्यारण्य बनाया गया है, ठीक है, तो नवीनतम अभ्यारण्य सबको याद रहता है, भोरमदेव, ठीक है। और उसके बाद सीता नदी वन्य जीव, ठीक है, अभ्यारण्य किस जिले में है, तो ये सीता, सीता हमारी माता है, ठीक है, सीता माता है, नदी माता है ना, और माता को हम लोग महतारी बोलते हैं, धमतरी, महतारी, इस रिलेट किए थे ना, तो महतारी, धमतरी, ठीक है, सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ पर है, धमतरी में, ठीक है। उसके बाद सेमर सोत अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो सेमर, यहाँ पर हम लोग सेमर को अमर बनाए थे, सेमर अमर, ठीक है, और क्या बनाए थे, राम भगवान, है ना, तो कोरिया, कोरिया तो नहीं है, बलरामपुर ये सही है, ठीक है, जसपुर कोरबा कोई नहीं है, लेकिन राम का जो नाम है वो हमेशा अमर है, ठीक है, बनाए थे ना, तो ये बलरामपुर, सेमर सोत रो, तो सेमर सोत अभ्यारण्य बलरामपुर, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों 11वां, कौन सी जोड़ी जो है अभ्यारण्य एवं जिला सुमेलित नहीं है बोल रहा है, ठीक है, तो ये पामेड़, ठीक है, पामेड़ मतलब मेड़ में बीजा बोए थे ना, तो ये सही है। बादल खोल, बादल में मतलब जिसका नाम होता है जस हो जाता है, ठीक है, ऊपर में भी नाम रहता है, नीचे में भी नाम रहता है, ठीक है, तो इसे अब बनाए थे। और उसके बाद रद्दा, रद्दा रायगढ़ बनाए थे, सही है। और उदंती ये गलत है, ठीक है, तो उदंती दांत, ठीक है, दांत बंद रहता है, तो ये गरियाबंद, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है, सुमेलित नहीं है। और उसके बाद निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, तो देखिए सेमर सोत, ठीक है, तो सेमर सोत गलत है, समर अमर बनाए थे, बलरामपुर में है ये। उसके बाद पामेड़, ठीक है, तो ये पामेड़ सही है, ठीक है, पामेड़ सही है। उदंती तो गलत है, बरमगढ़ भी गलत है, ठीक है, तो ये पामेड़, मेड़ में हम लोग बीजा जगाए, ठीक है, तो ये पामेड़ बीजापुर सही है, ठीक है। और उसके बाद बार नवापारा अभ्यारण्य किस जिले में है, देखिए बार नवापारा दोस्तों हम लोग बनाए थे, बार, बार मतलब जलाना, तो किसको जलाना, बल्ब को जलाना, और बल्ब कहाँ मिलता है, बाजार में मिलता है, ठीक है, तो ये बलौदा बाजार ऑप्शन से उठा सकते हैं, ठीक है। बाद दोस्तों आपका अचानक मार अभ्यारण्य किस जिले में है, तो अचानक, ठीक है, तो देखिए हम लोग ऑप्शन से उठाते हैं, तो ऑप्शन से देखिए यहाँ पर रायगढ़ तो होगा नहीं, बस्तर तो होगा नहीं, बिलासपुर तो होगा नहीं, ठीक है, तो मूंग, मूंग का जो दाल है वो अचानक बनता है, ठीक है, तो इसे आप रिलेट करके देख सकते हैं। अचानक मार जो अभ्यारण्य कहाँ पर है, मुंगेली में है। उसके बाद है महासमुंद जिले में वन्यजीव अभ्यारण्य, तो महासमुंद, ठीक है, तो महासमुंद वही बार नवापारा, ठीक है, बलौदा बाजार के बगल में, तो ये बार नवापारा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों छोटा सा वीडियो, ठीक है, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खासकर उन लोगों को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों जो कोचिंग वोचिंग नहीं करते हैं, ठीक है, जो कोचिंग करते हैं उसके लिए तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन जो कोचिंग नहीं करते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रयास करिएगा दोस्तों इसको एक बार मैप में पढ़ने का, ठीक है, मैप के थ्रू भी पढ़ने का एक बार प्रयास करिएगा, क्योंकि मैप से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।